आजमगढ़ महाराजगंज स्थानीय थाना परिसर स्थित अग्निशमन केंद्र पर शनिवार को महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा अविनाश चंद्र ने अग्नि सचेतकों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारी का बोध कराया तथा फायर ट्रेनिंग सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने अग्निशमन कर्मचारी, सचेतकों तथा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निकांड की घटनाएं बहुत ही भयावह होती है तथा ऐसी स्थिति में घटित होती है जब हम बचाव के लिए तैयार नहीं होते हैं और पल भर भी संपत्ति के साथ आग से घिरे लोगों की जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में बचाव का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम अग्निशमन लगाने में हिम्मत दें। इसके लिए विभाग द्वारा ब्लॉक पर प्रति ब्लॉक 100 सचेतकों को नियुक्त किया गया है, जिन्हें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है। यह सचेतकों लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे ताकि आगजनी की घटनाएं ना होने पाए। उन्होंने कहा कि 99% आगजनी की घटनाएं इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की होती है, जिससे बचाव के लिए आवश्यकता है लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों का वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से ऑडिट करा लें, क्योंकि पुरानी वायरिंग के समय लोड कम थे और अब बढ़ चुके हैं, जिससे स्पार्किंग स्वाभाविक है। वहीं एलपीजी सिलेंडर से ज़्यादातर आगजनी के कारण संपत्ति के बचाव के साथ साथ सबसे जरूरी है कि लोगों की जिंदगियां बचाना, और ऐसे में बचाने के लिए लोगों को जानकारी देना और जागरूक करना विभाग का प्रमुखता में। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर तहसील स्तर पर एक फायर स्टेशन क्रियाशील हो तथा आने वाले 5 से 10 वर्षों में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर फायर स्टेशन बनाए जाएं। विभाग की यह भी मंशा है कि संसाधनों को देखते हुए मोबाइल फायर कर्मचारी का प्रबंधन किया जाए जो अग्निजनी से तुरंत बाद घटना पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि भीषण आगजनी की घटनाओं का जिक्र करते हुए बचाव के तरीकों को बताया तथा ट्रेनिंग सेंटर में लगे उपकरणों के केंद्र पर मौजूद बारीकी से निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक कुमार शर्मा, एसपी ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ल सहित तमाम विभागीय अधिकारी व कर्मचारीगण तथा आमजन उपस्थित रहे। सर, अग्निशमन विभाग में अभी बहुत ऐसे परिवर्तन होने आवश्यक हैं जो कि आज के परिवेश में आवश्यकता उसकी है। उसको लेकर के सरकार की या विभाग की क्या योजना है? ऐसा है कि पहला तो ये कि रिस्पांस टाइम हमारा जो है वो कम हो, जो अभी है उससे कम हो। उसके लिए जो एग्जिस्टिंग फायर स्टेशंस हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से काम करें और नंबर ऑफ़ फायर स्टेशंस को बढ़ाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट की जो वर्तमान में पॉलिसी है कि हर तहसील मुख्यालय पर कम से कम एक फायर स्टेशन अवश्य होना चाहिए। प्रदेश में इस समय 350 तहसीलें हैं, तो 69 तहसीलें ऐसी थी जहाँ पर फायर स्टेशन नहीं थे। उसमें बहुत जगहों पर ज़मीन आइडेंटिफाई करके फायर स्टेशन गवर्नमेंट ने स्वीकृत कर दिया है और वहाँ पे फायर स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से हम लोगों ने या तो थाने में या तहसील में फायर स्टेशन खोल रखा है और जब फायर सीज़न होता है तो वो फायर स्टेशन काम करते हैं। लेकिन उद्देश्य ये है कि हर तहसील मुख्यालय पे फायर स्टेशन हो और अगले 5 साल 10 साल में जैसा कि रिसोर्सेज अवेलेबल होगा हर ब्लॉक स्तर पे फायर स्टेशन खोलने का टारगेट है। इससे हमारा रिस्पांस टाइम शहरी क्षेत्र का और देहात क्षेत्र का कम हो सके। ये जो अग्नि सचेतक प्रशिक्षण केंद्र जो अभी महाराजगंज में आज उद्घाटन आपने किया, इसकी ये निरंतरता में काम करेगी या इसका एक ड्यूरेशन होगा? नहीं, ये निरंतरता में, क्योंकि देखिए अवेयरनेस ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि 80 to 90% आग जो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो मेरा सभी आजमगढ़ के जो रहने वाले हैं और प्रदेश के रहने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों की, प्रतिष्ठानों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा लें और अगर तार उनके जर्जर हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, एमसीबी नहीं है तो करेक्ट रेटिंग का तार लगवा लें। जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के तरीके हैं, एमसीबी है, उसको लगवा लें, क्योंकि आग लगे ही ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आग लगे जो वहाँ पे मौके पे है वो उसका पता कर ले और स्थानीय संसाधनों से या तो फायर एक्सटिंग्विशर से या पानी, मिट्टी, बालू, कम्बल से उसको बुझा ले। धुएं से बचने का सबसे कारगर उपाय होता है या गीला कपड़ा करके अपना नाक मुंह ढक लीजिए, ज़मीन पर बैठ जाइए, क्रॉल करके चलिए।